ट्यूशन भी जाती थी तो सर भी मेरा एक मजाक मतलब एक जोक करते थे कि इसके हर पेज में ड्राइंग मिलती रहती है। अगर मेरा जी। रेजन भी अगर मेरी शीट में फैलता है ना तो सर मैम मैं उसको भी यूज करती हूँ उसकी। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm bringing you saga of art, artists, their story and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं मैं उन्हें कहूंगी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, क्योंकि वो ज्वेलरी भी कर लेती हैं, मिक मीडिया भी कर लेती हैं, होम डेकोर भी कर लेती हैं और वॉल डेकोर भी कर लेती हैं। तो लेट्स वेलकम राखी भदौरिया। हाय राखी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एक वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना और वन टू वन एक आर्टिस्ट के बारे में जानना, आई थिंक इट्स सुपर एक्साइटिंग फॉर मी। और आप एक्साइटेड हैं आज के लिए? यस मैम। तो राखी, आपको जितनी भी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, जो आपको देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। हेलो, आई एम राखी पटवारिया। मैं ग्रेटर नोएडा से फ्रॉम हूँ और मेरी एज 37 ईयर्स है। मैंने रेजन में 230 हाफ ईयर्स जर्नी रही है मेरी रेजन के साथ। और मैंने सेल करना 6 मंथ से स्टार्ट किया है। जी। और मेरा काफी अच्छा लास्ट मंथ था मेरा सेल में। मैंने काफी जगह मेरी स्टॉल्स वगैरह लगे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। और मेरे काफी मतलब ऑनलाइन भी मेरे कस्टमर बने हैं और मेरी सोसाइटी के भी काफी हैं और लोकल मार्केट से भी मेरा कुछ अभी काफी दैट्स अच्छी लवली। जर्नी चल रही है। थैंक यू दैट्स मैम। लवली राखी, दैट्स अमेजिंग। एंड मुझे लगता है कि हर रेजन आर्टिस्ट की जो जर्नी है वो कुछ इसी तरीके से शुरू होती है और इसी तरीके से आगे बढ़ती है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको हर एक जगह पर प्रेजेंट होना जरूरी, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट हो चाहे वो ऑफलाइन मार्केट हो। तो राखी, इससे पहले कि हम आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाएं, मुझे लगता है कि एक कहानी की जो शुरुआत है ना, वो हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से होनी चाहिए। सो मैं जानना चाहूंगी आपके बचपन के दिनों के बारे में। तो आपका बचपन कैसा था, और चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जहां पर आपको लगा हो कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, कोई भी ऐसे एक मेमोरेबल इंसिडेंट। मेरा बचपन से ड्राइंग में रहा है। मतलब मैं पढ़ती थी तो मेरी ड्राइंग चलती रहती थी, मतलब फेस कट बनता था मेरे हर पेज में। जैसे ट्यूशन भी जाती थी तो सर भी मेरा एक मजाक मतलब एक जोक करते थे कि इसके हर पेज में ड्राइंग मिलती रहती है, इसके अच्छा। का आर्टिस्ट होना चाहिए, क्यों से कॉमर्स लाइन में तुम जा रही हो। तो हाँ। मतलब वो नहीं था मेरा का इतना मतलब। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक आर्टिस्ट में जाना चाहिए था उस टाइम पे। मैंने मतलब अपनी लाइन गलत जगह चुनी, कॉमर्स लाइन में। और हम्म। मैं अपने बेटे को भी कहती हूँ कि बेटा ड्राइंग तुम्हारा अच्छा है, अपना मतलब रखो, जारी रखो उस चीज को। ये नहीं कि मतलब हम्म। तुम ब्रेक मत करो। उसकी भी हम्म। काफी अच्छी आर्ट है और मैं उसको भी मतलब एक्सपीरियंस करती रहती हूँ कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। दैट्स और मेरा अमेजिंग। कुछ टाइम पहले से मैंने मतलब ऐसे यूट्यूब में रेजन के देखती थी, पर मुझे इतना कुछ पता नहीं था रेजन के बारे में, क्या हम्म। ऐड किया जाता है, रेजन ऐड किया हम्म। जाता है कि हार्डनर वगैरह। फिर एस डी अकेडमी का ऐड आया था फेस में हम्म। डेमो क्लास के लिए, हम्म। रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो शायद मेरा एक बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही है। शायद वो मुझे एक जॉब दिलाने का या मुझे एक अपने प्लेटफॉर्म मिलने का एक चांस था मेरे लिए। तो हम्म। मैंने उसको मतलब ज्वाइन किया। मैंने कहा 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है, करके देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 रुपए बड़ी हाँ। चीज नहीं है। तो किया मैंने, सर सर को ज्वाइन की थी क्लासेस में। तो मेरी उनसे मतलब कॉल पे बात हुई। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन का बताया, ऐसे ऐसे मतलब आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, मतलब आपकी अच्छी जर्नी रहेगी ये। और से मतलब मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मुझे ये लगता था कि मैंने बेकार क्लास ज्वाइन की, कोई मेरा कस्टमर नहीं बन रहे और सबको पसंद आता है सामान, पर कोई सेल नहीं कर हो पा रही, मतलब जो भी चीज था। पर लास्ट मंथ मैंने मतलब स्टार्ट किया था अपना स्टॉल लगाई थी मैंने अपने सोसाइटी के फेयर में। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ मेरा रेंट निकल आए, मतलब ये होगा कि मेरा ऐड हो जाएगा कि मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। सही बात तो है। मेरा काफी अच्छा मेरा रिस्पांस रहा, लोगों को मेरी चीज पसंद आई। फिर अब जैसे हरियाणवी तीज आई तो लोगों ने कंपनी में अपना रखा फंक्शन, तो उसमें मेरे से जी। ज्वेलरी के लिए कहा कि अच्छा। भाई हमें ग्रीन कलर की इयर रिंग्स, मतलब इयर रिंग्स और रिंग्स चाहिए, 50-50 अच्छा। दोनों अमाउंट में। तो वो भी मेरा ओके। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद लोगों दैट्स ने लवली। ब्रेसलेट, क्योंकि मैंने राखियां भी बनाई थी तो ब्रेसलेट की गर्ल्स की बनाई थी कि जो आगे चल के आपके ब्रेसलेट में यूज हो सके। अभी भी दैट्स लोगों के लवली। ब्रेसलेट के लिए काफी कॉल आते हैं, मैम ब्रेसलेट बनवाना है, क्या क्या अमाउंट में आपका, क्या रेट वाओ। में रखते हैं आप। थैंक यू वाओ। मैम। तो इसी चीज को लेकर के काफी है, अभी भी लोगों का आता रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली की शॉपिंग आपसे ही होनी है, तो मैंने काफी से मुझे ऑर्डर दे दो, क्योंकि दिवाली पे तो जी। मैं खुद जी। ऑर्डर जी। देती हो जाऊंगी। जी। कह जी रहे नहीं राखी। मैम, आप ही
को दैट्स सो ऑर्डर। अमेजिंग, है ना? हाँ मेरे लिए काफी मतलब रहा है, काफी अच्छा रहा मेरे लाइफ लिए। चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और मतलब अभी तक आप कितनी सेल कर चुकी हैं अप्रोक्स, कितना प्रॉफिट रहा है आपका? मेरा लास्ट मंथ में रहा है 20,000 मेरा सेल हुआ है। मतलब राइट। मैंने जो फर्स्ट 2 स्टॉल मैंने लगाई थी अपनी जी। सोसाइटी में, मेरी स्टॉल लगी थी तो उसमें टेन हाँ थाउजेंड का हुआ था। और सेकंड हाँ। सोसाइटी में मैंने लगाई थी तो वहां पे 3,000 के समथिंग हुआ था, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा वैसा जी जी। एरिया, बट मतलब स्टार्टिंग सोसाइटी के में, ऊपर भी डिपेंड। जी, एंड स्टार्टिंग में ऐसे ये प्रॉफिट फेच स्टार्टिंग में करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो काफी अच्छे, मतलब ज्वेलरिया को लोग लेकर के बहुत लोग पसंद करते हैं। ज्वेलरी हुई आपकी, पोस्टर हुए आपके, डेकोरेशन के कुछ चीजें मतलब डिमांड में काफी है लोगों के, तो दैट्स उस चीज के अमेजिंग। मुझे हेल्प बहुत में। ही ज्यादा खुशी और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। एंड यू यू डोंट नो राखी, आप जो अभी चीजें बता रही हैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ये सभी आर्टिस्ट रिलेट करते हैं स्टार्टिंग में। किसे लगता है कि यार काम नहीं आ रहा है, बट जब आता है तो फिर जैसे बोलते हैं, देने वाला जब भी फिर देता मैं दो देता है तीन थप्पड़ महीने फाड़ तो के। स्टार्टिंग में मैं काफी नर्वस थी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, चीज भी गई, मेरा काम मटेरियल भी आ गया ये भी हम लोग हाँ कैसे हाँ क्या हाँ मैं मैनेज करूंगी, चलो घर में हाँ। यूज करेंगे क्या। पर लास्ट में मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था, 6 अगस्त को मेरा स्टॉल लगा था और हम्म। मतलब काफी कस्टमर मेरे उस टाइम से बन गए हैं। और इस मंथ मेरा थोड़ा सा लूज रहा क्योंकि फेस्टिवल अक्टूबर में फिर मैं 4 डे की मेरी लग रही है स्टॉल नौदुर्गो पे, तो उधर हम्म। मेरा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा क्योंकि मुझे लग रहा है। जी डेफिनेटली, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। डेफिनेटली आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा ही जाएगा, क्योंकि अभी तक इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं और ऑलरेडी लोग आपके पास एडवांस ऑर्डर जो है वो बुक कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। और मैम एक उड़ीसा की थी, उन्होंने मतलब वो सेलर थे तो उन्होंने मतलब 20 राखी का ऑर्डर दिया था मुझे। पहले उन्होंने ओह। 50 राखी का कहा, फिर उन्होंने कहा 20 राखी पहले हम लेकर के देखते हैं आपका कैसा है। मतलब कम अमाउंट वाली 80 रुपीज वाली मैंने उनको सेल की थी 20, और 2 मैंने अपनी तरफ से 100 वाली उनको कर दी। चलिए आप मेरे हम्म फर्स्ट ऑनलाइन कस्टमर बने तो मैं आपको 200 का भी दे। तो हम्म। मतलब मैंने उनको किया, फिर उनका कुछ दिनों बाद फोन आया कि मैम आपकी राखी की डिमांड है यहाँ पे। तो मैंने कहा अभी आप बताइए तो मैं और आपको सेल कर दूंगी, या मतलब भेज सकती हूँ, डिलीवरी कर सकती हूँ। तो हाँ। कहने लगी नहीं मैम, पर नेक्स्ट टाइम के लिए आप मेरे लिए बुक हो चुकी हो। अब जैसे मैं अपने स्टेटस पे कुछ भी लगाती हूँ ना तो वो मेरा लेकर के मतलब रेट सब पूछ लेती हैं, तो उसके बाद वो भी अपने स्टेटस में लगाती हैं कि अगर कोई जी कस्टमर को चाहिए होगा जी। तो मतलब इस टाइप के वो भी मेरा काफी सपोर्ट कर देती है। दैट्स तो वंडरफुल। आप मेरे लिए अपनी काफी कम्युनिटी, अच्छा है। खुद की कम्युनिटी आप बिल्डअप कर रहे हैं ऑनलाइन। आप इतना ज्यादा परफेक्टली आप अपस्केल कर रहे हैं। दैट्स सो अमेजिंग राखी। सो राखी, मुझे बताइए कि इन इस पूरी जर्नी के टाइम पर आपका एसडी एकेडमिया के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा काफी अच्छा रहा। गुस्सा स्टार्टिंग में गुस्सा भी आती थी अच्छा। क्योंकि है ना एक चीज ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मेरे कुछ मुझे नहीं मालूम था रीजन के हिसाब से मतलब जीरो थी हम्म। मेरे resume में। जी। और मतलब जैसे मैं कुछ मैसेज भी करती थी तो उसका रिप्लाई भी नहीं आता था। फिर हम्म मैंने कहा छोड़ो, अपने थोड़ा माइंड अपना भी लगाती हूँ। हम्म। और मैम दीक्षा मैम को भी मैं कॉल करती थी कि 1 मिनट आप कॉल रिसीव कर लीजिए। मतलब तो क्या फर्स्ट टाइम था तो इंट्रोडक्शन क्लास में सर ने बताया रीजन, रीजन 3 तरीके के होते हैं, 2:1:1:1। मैंने कहा रीजन यूज कौन सा होगा ये भी मुझे नहीं मालूम था। मतलब हम्म। थोड़ा सा वही था कि अब मुझे लगता है कि नहीं आप लोग का काफी अच्छी जर्नी है। मतलब मुझे समझाया आप लोगों ने, मुझे अब कुछ मैं अपने माइंड से भी करती हूँ। जैसे मेरा कुछ बिगड़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। अगर मेरा जी रेजन भी अगर मेरी शीट में फैलता है ना तो सर मैम मैं उसको भी यूज करती हूँ, उसके चिप्स काट करके ज्वेलरी में यूज किया है मैंने। वो ज्वेलरी मेरी लोगों को काफी पसंद आई है। वाओ। मतलब उसको लोगों ने लाइक किया और मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ज्वेलरी डाली थी और मैंने राखी में भी उसको यूज किया था तो उसको भी लोगों ने काफी मतलब पसंद किया। मतलब अलग यूनिक लग रहा था वो भी। जी जी जी। दैट्स लवली। उसकी डिमांड भी आ जाती है कि मैम ऐसे ही मुझे चाहिए, तो ये तो कहती है ये तो मैंने बनाया मतलब मैं कहती हूँ तो वही हाँ। चीज बट वही है ना, एक एक आर्टिस्ट का एक ओरिजिनल आइडिया है जो सदा लाइक किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड मुझे लगता है कि आपको वो अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल और वो पर्टिकुलर टेक्निक मिल गया है जो सबसे अलग है। यस मैम, मतलब मेरे लिए काफी अच्छा लगा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लोगों से भी कोई मुझे
सिखाया नहीं, मतलब सब जी। सो काफी स्टार्टिंग में अच्छा जैसे, हुआ मेरा। दैट्स लवली राखी, जो स्टार्टिंग में जैसे कि हर एक रेजन आर्टिस्ट जब अपनी रेजन आर्ट जर्नी शुरू करता है तो कुछ तरीके के वो प्रोज एंड कॉन्स तो फेस करता ही है, कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी रेजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी मैंने स्टार्टिंग की रेजन के साथ जर्नी कैसी थी? मेरा पहले मैम मैगी मैम के साथ वो केक स्टैंड वाली जो क्लास थी, तो पहले तो मेरी आपके साथ वो शायद कमल, लोटस कमल वाली थी ना, तो उस वो हम्म। इनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। एक तो कलर पिगमेंट वगैरह मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो धीरे धीरे फिर मैगी मैम की थी केक स्टैंड की, तो मेरे पास टाइम केक स्टैंड नहीं था, तो मेरे पास वो पिज्जा कोस्टर वाला जो था ना, उससे मैंने ट्राई किया, हाँ तो वो जी। मेरा पूरा मतलब कहते हैं ना हार्ट नहीं हुआ था एकदम, हम्म। मॉर्निंग में मतलब ललचा सा था। हाँ हाँ हाँ। वो एक मंथ 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, जो क्लास होती थी मैं उस पे बीच में आके अपना ये क्वेश्चन कर लेती थी। तो एक हम्म। दो बार मुझे आप लोगों ने कहा भी कि जिसमें क्लास का होता है उसी की, स्टार्टिंग में हाँ। तो मैम इतना मुझे आइडिया भी नहीं था, पर अब मुझे मालूम है तो मैं नेक्स्ट क्लास में थी। और मेरा हम्म। ज्यादा हैंड रेस भी नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे काफी नॉलेज हो चुकी है, मतलब आप लोगों से, मतलब आप लोग के रिकॉर्डिंग सेक्शन भी मैंने काफी देखे हैं, तो उससे भी मुझे हम्म। काफी एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे क्या करना चाहिए। राइट। तो तो उसी से मेरा वो चीज बिगड़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा नर्वस हुई कि अरे यार इतना रेजन भी बेकार हुआ, और यानी आगे चल के कैसे रहेगा। फिर मैंने छोटे से की चैन बनाए, फिर स्टार्टिंग मैंने हम्म। पोस्टर से की, फिर मेरा अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर मैंने अब हम्म। फिर अपनी धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करी। राइट। काफी सो अच्छा रहा मेरा। दैट्स लवली राखी, एंड आई थिंक आप जिस सिंप्लिसिटी से हर एक चीज एक्सप्लेन कर रही हैं, इट सीम्स लाइक कि आपने जेन्युइनली हर एक पार्ट को, हर एक मूवमेंट को जिया है, चाहे वो चीज बन रही हो, चाहे वो चीज नहीं बन रही हो, चाहे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हर एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। सो राखी, मैं थोड़ा सा दोबारा से बैक में जाऊंगी, थोड़ा सा रिवर्स में लूंगी स्टोरी को। सो आपकी स्कूलिंग खत्म होने के बाद आपकी स्टडीज किस में हुई? फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैंने बैंक में अपनी मतलब तैयारी करी थी, बैंक लाइन की। मेरी हम्म। मैरिड लाइफ हो गई, मतलब शादी हो गई। शादी हो गई। फिर शादी हो गया, उसके बाद फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, क्योंकि फर्स्ट बड़े थे, जी। फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों लोगों के ऊपर ही थी। तो फिर अपनी लाइन को मैंने पैक कर दिया, और फिर फैमिली भी देखी, बच्चे देखे। फिर उसके बाद मैं ये था कि आगे चल के फैशन डिजाइनर में जाना चाह रही थी, तो हम्म। वो टाइम नहीं मिल पाता था कि मतलब सुबह जा करके फिर बच्चों का भी सब कुछ करना। फिर छोटा बेटा है, अभी सिक्स हम्म। ईयर का मेरा छोटा बेटा है, तो नहीं हम्म। हो पाता था सब। फिर उसके बाद सोचती थी घर भी कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ कि क्या करूँ। हम्म। फिर आप लोगों का मैं बता रही हूँ ना कि भाई फेसबुक से मैंने आप एस डी अकेडमी का मैंने देखा, शरद सर की डेमो क्लास का, तो मैंने कहा एक बार ट्राई हम्म। करके देखते हैं, बता रहे हैं एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म घर में मिल सकता है, तो एक बार ट्राई करते, ट्राई किया। फिर आप लोग मेरे लिए यही कहूंगी, उस समय मेरा अच्छा वो था, मतलब मेरे लिए गॉड मान के चलती हूँ मैं। एक मेरी जो प्रेयर थी वो आप लोगों से विश पूरी मेरी हुई। Dream था, फैंटास्टिक। मतलब जो मेरा सपना था वो आप लोगों से ही मेरा पूरा हुआ। मैंने फर्स्ट सेल किया अपना, मतलब मेरे पास अपना मतलब ट्यूशन किया है स्टार्टिंग में, पर बच्चों को कोई टीचिंग वगैरह कराती थी ट्यूशन का, उसका कोई वो इतना वो नहीं, आजकल नॉर्मल चीज है ये हम्म। ट्यूशन। तो वही इसमें मुझे काफी लोगों का भी अगल बगल सब कहते हैं कि अब तो आप बहुत बिजी हो गए हो, आप दिखते नहीं हो, हाँ। और मतलब आपकी हम्म। आर्ट बहुत अच्छी लगती है, आप डालते हो, मतलब अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा हम्म। बना रहे हो। मुझे थोड़ा सा अच्छा राइट। लगता है कि मतलब कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई एम अच्छा सो हैप्पी रिजल्ट फॉर यू मिल राखी, सो हैप्पी फॉर यू रहा कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस देख पा रही है। सो मेरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही थी इज अबाउट योर हस्बैंड, योर बेटर हाफ, के जब वो आपको ये सब चीजें करते हुए देखते हैं, बनाते हुए देखते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे, उनका टेक है इसके ऊपर कि आप ये सब चीजें कर रही हैं? सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का ही है, मैं ये कहूँगी, हम्म। क्योंकि अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये हो भी नहीं पाता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो हम्म। पाता कि अकेले मैं मैनेज कर पाती। हम्म। हस्बैंड का सपोर्ट है, और कुछ अच्छी चीज बनती है ना, सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, वो कहते हैं कि हाँ अच्छा बना है और अच्छा लग रहा है। तो मतलब मेरी वीडियो वगैरह फेसबुक में डालना मेरे हस्बैंड का ही काम है, वही करते ओह। हैं, वो मेरा बहुत वाओ। सपोर्ट करते हैं। दैट्स मेरा मतलब लवली। 100% मुझे दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे डिलीवर करने का भी होता है, कोरियर तक जाना होता है हम्म। हम लोग को, तो मेरे हस्बैंड जी ही जी जाते जी। हैं, हस्बैंड करते हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे बहुत ही अच्छी हस्बैंड। बात है राखी। एंड जैसे
आपने अभी बताया जैसे कि आपके जो हस्बैंड है वो आपका फेसबुक, सोशल मीडिया, जहां पर भी आप अभी अवेलेबल हैं, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। बट पर्सनली राखी के लिए ये सब कुछ कितना ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि बाय द टाइम मीडियम्स चेंज हो रहे हैं। पहले फेसबुक का जमाना था, फिर आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, अब इंस्टाग्राम। थ्रेड्स भी आ गए हैं। तो आपके लिए पर्सनली कितना चैलेंजिंग है ये सब चीजें एक साथ करना? मेरे लिए काफी चैलेंज, क्योंकि फेसबुक में रोज अपडेट करना पड़ता है, रोज मैसेज वगैरह देखना होता है, कभी टाइम मिलता है कभी टाइम नहीं मिलता, तो कभी हम्म। हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो भी हाँ। वर्किंग है, उनका भी वही जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उससे भी अब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई टाइम का भी जी। नहीं रहता है, किसी भी टाइम जी। मीटिंग वगैरह आती है, तो वो भी हम्म। बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा है इसमें और हम्म। ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा मुझे लोकल मार्केट, लोकल ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अच्छा। एक दो ठीक है। क्योंकि फेसबुक में कई फ्रॉड कॉल भी आए हैं कि मतलब हमको हम्म। इतना चाहिए मिट्टी, ये चीज तिलक थाली के लिए, फिर बाद हम्म। में पता चलता है कि वो आपसे ट्रांसफर वगैरह का हो जाता है ना आजकल जी अमाउंट जी का। जी जी जी। हाँ जी। वो चीज के लिए भी काफी मतलब रिस्की भी रहता है। जी, एक बट मुझे केस मेरे लगता है साथ कि ऐसे हुआ है, अच्छा। हाँ, कैसा हुआ प्लीज बताइए। पर वो मेरे साथ फ्रॉड कर नहीं पाया यार, उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा। वो आया भी यही रक्षाबंधन फेस्टिवल था, उसके 1 वीक पहले ही आया कि हम्म। मुझे तिलक थाली चाहिए, कम से कम 20 हम्म। थाली चाहिए, आप उसकी फोटो शेयर कर दीजिए, तो हमने शेयर की सारी रेट हम्म। की कि इतने हम्म। इंचेस की है, 4 इंच की है, 5 मतलब 6 इंच की, 8 इंच की, सारी, तो हम्म। उन्होंने कहा हमको सबका 2 2 पीस चाहिए, 20 मतलब बना के दे दीजिएगा। हम्म। तो हमने कहा जब ऑनलाइन में अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो एडवांस में लेते हैं, क्योंकि पता चले आप बाद में ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो फिर मेरा मटेरियल का क्या होगा, प्रोडक्ट बना रह जाएगा। तो उन्होंने कहा जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कितना करना है, मैंने कहा 4500 आपका हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, आप 1000 का कर दीजिए। सो राखी, यू नो व्हाट, बाय द टाइम बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह स्टीरियोटाइप्स तोड़कर, बैरियर्स तोड़कर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना? बट वो एक स्टेप नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में। तो आप ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और आप ही की तरह अपने सपनों को पूरा कर सके? अ, मुझसे कई लोगों ने ट्यूशंस के लिए बोला है कि आप ट्यूशन देने लगो, मैंने कहा अभी तो मेरी न्यू जर्नी है, पहले मैं अपने आप को टाइम दूँ, मैंने आप लोग का भी ऐड किया, मतलब मैंने किया है कि ऐसी अकेडमी है स्टूडियो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, और हम्म। अच्छा है, आप उसी से मैंने सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अपने आप आ गया है, मैंने भी किसी से सीखा हम्म। ही है, तो आप हम्म। कहते नहीं इस मैम आप करने लगो, तो मैंने कहा नहीं, अभी मेरी न्यू जर्नी है, अभी मुझे मुझे भी कुछ, मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, पहले मुझे भी उसमें मतलब पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ ना। जी। तो जी। इसमें मैं कई लोगों को मैंने आप लोगों का बताया है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इंट्रोडक्शन मतलब मैंने आपका ऐड नहीं किया है, मैंने ऐड काफी लोगों से हम्म। किया है कि एज ए, कई लोगों ने मुझसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो वगैरह बनाती थी, तो लोग पूछते थे कहाँ से कर रहे हो, तो मैं कहती थी मैं एस एकेडमी है चंडीगढ़ में, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, ऑनलाइन क्लास होती हम्म। है, जाने की भी कोई टेंशन नहीं है, अपने घर पे कर सकते हो, तो ये भी चीज मुझे हम्म। सबसे बेटर लगा, मैंने कई लोगों को बताया कि मैंने अपनी फैमिली में भी हम्म। कई लोगों से कहा है कि अगर ज्वाइन करना चाहो कर लो आप, ये भी सही है। हम्म। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सेल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा थोड़ा तो दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, फिर वो अपने हाँ आप हो जी। जाती है, मैंने कई राइट राइट लोगों से राइट राखी जी। देखा है। जी, सो राखी, जैसे सब कुछ खुद करना है ना? अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है, सोशल मीडिया भी देखना है, कंटेंट क्रिएट भी करना है, डिजाइनिंग भी करनी है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिस्ट थक जाता है, बट दोबारा से मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करते हैं और ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं। सो वो मोटिवेशन क्या है राखी आपके लिए? क्या चीज आपको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने के लिए? हाँ, कभी कोई चीज बहुत अच्छी बनती है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये और दोबारा ट्राई करेंगे इस चीज की, हम्म। अच्छा रिजल्ट आया, और किसी दिन वही चीज बिगड़ जाती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि हार्ड हो जाता है कि अरे जी। यार ये चीज अच्छी नहीं बनी है।
फिर हम्म। सोचते हैं कि चलो इसी में दोबारा फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उसमें रेज्यूम बेकार कर रही हो। मैंने कहा नहीं, एक बार हम्म। फिर से ट्राई करके देखते हैं, अगर क्या पता सही निकल आए, फिर बाद में बहुत रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर खुशी होती है। और दूसरी चीज मैम ये कि जैसे दो तीन लोगों जैसे ऑर्डर के लिए बोलते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, बाद में मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये उधर तो इतने का मिल रहा है और आप इतने का दे हम्म। रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी मेरे मैम ये है कि मैंने अभी अपना रेट बहुत डाउन ही रखा है। ये राइट। मान लीजिए कि मेरा रेट अभी मैंने ज्यादा नहीं बढ़ाया है कि मेरी जो रिंगे भी है ना, मैंने 50 की अमाउंट पे रखी है, जिसकी मेरी कॉस्ट निकल है और बस मेरा सेल होता है, इसलिए मैंने ज्यादा भी हम्म। को ज्यादा मैंने अभी रखी नहीं है रेट वगैरह। हम्म। तो उसके बाद जब भी उसके बाद कई एक है कंपनी, उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब इवेंट के हैं तो वो गिफ्ट वगैरह के पर्पज से, तो कह रहे हैं कि आप अगर 50 का लोग कस्टमर को देते हैं तो मुझे कस्टमर प्राइस में आप मुझे सेल कीजिएगा। तो मैंने कहा जैसे हम्म। मैं 50 का अगर लोगों को सेल कर रही हूँ तो उसमें मैं आपको मैं खुद कितना रखूंगी और आपको कितने का सेल जी। करूंगी। मैंने कहा जी। मैंने अभी इतना मैंने कॉस्ट ही बस ले रही हूँ, 10 रुपए में अपने लिए भी लेबर चार्ज तो मैं लूंगी ना, कि नहीं लूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम ये तो फिर अच्छा सही बात नहीं, आप कस्टमर को भी अलग दोगे और हमको भी, भाई हम तो 50 पीस लेंगे, 80 पीस जी। लेंगे तो आप। तो मैंने कहा जब आप ज्यादा लोगे तो मैं 10 पीस लेस कर सकती हूँ, पर एक हम्म। अमाउंट में मैं आपको क्या रेट कम करके दूँ, पहले से जी। ऑलरेडी ऑलरेडी 50 रुपीज का रखा हुआ है, इतना सस्ता रेजन में आइटम कोई भी नहीं है। हम्म। तो इस चीज पे फिर थोड़ा सा वो लगता है कि अरे यार इसके भी रेट डाउन करने के लिए सब बोल रहे हैं और हम कितना रेट डाउन करूं, तो मैं जी, कहती हूँ सही बात छोड़ो है। छोड़ो, जो है आगे का हम बनाते रहेंगे, जिसको पसंद होगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो बिल्कुल बस। ठीक है। तो राखी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है एसडी स्टूडियो से, आप एसडी स्टूडियो सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या जज्बा है दिल में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या मैनिफेस्ट किया है आपने? मैं एसडी अकेडमी से ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलने लग जाए, सबसे अच्छी चीज तो देखो ये सबके माइंड में रहता है जब कोई बिजनेस करता है कि सबके रहता है कि ऑर्डर अच्छा सा मिलने लग जाए जी। और एक जी। अच्छा प्लेटफॉर्म तो मुझे मिल ही जाए। मतलब एक ही जी। होता है ना कि मंथली हमारा इतना सेल होता रहे तो वो ज्यादा के अमाउंट का रहता है। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि कभी सोचती हूँ कभी मुझे भी चांस मिल जाए इसमें जॉब करने का तो मैं करूंगी जरूर एसडी अकेडमी में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड और क्लियर आंसर्स आपने हमें दिए, जिससे कोई भी ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे बडिंग आर्टिस्ट हैं जिनको कुछ करने का जज्बा है, तो डेफिनेटली इस इंटरव्यू को देखकर सुनकर जरूर वो स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच राखी फॉर बीइंग सो वंडरफुल, फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल जिनका आपको मुझे बहुत ही क्विक आंसर देना है। ठीक है? Okay, so let's start rapid fire with Rakhi. First question, okay? Being a boss or work in a professional setup? मैं किसी के एक सेटअप पे भी एक अपना काम वर्क करना पसंद करूंगी, पर यह है Hmm. कि अपनी जर्नी मेरी अलग होनी चाहिए। Right. Okay. So are you a chai person or coffee person? लाइक दोनों ही मुझे दोनों पसंद ही है। नहीं पसंद? अच्छा, ठीक है। So, okay. So what is more fun? Spending your money or spending husband's money? तो हस्बैंड मतलब हस्बैंड की फरमाइश नहीं, मुझे अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ मैं। Okay. Okay. Fair सब enough. जी। क्योंकि और हस्बैंड क्वेश्चन है। ठीक है। Okay. So your favorite color to work with? माय फेवरेट कलर रेड कलर। रेड काला, ओके। और भी है कोई? हाँ रेड है, स्काई ब्लू है, नेवी ब्लू, माय हस्बैंड फेवरेट कलर तो अच्छा, मेरा भी ठीक है। फेवरेट। ठीक है। सो यू लाइक वर्किंग विथ कास्टिंग रेजिन और कोटिंग रेजिन? कास्टिंग का अलग लुक होता है और कोटिंग का अलग लुक होता है, मुझे दोनों में ही काम करना अच्छा लगता है। कोटिंग का अलग वो हो जाता है, कास्टिंग में थोड़ा सा वो देना होता है, वो भी अच्छा लगता है, दोनों में ही वर्क। ओके, सो योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज, आप जहाँ से आर्ट सप्लाईज लेना पसंद करती हैं? आर्ट सप्लाई मेरा एसडी अकेडमी से भी है। और मार्केट, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच राखी। जाने से पहले आप ऐसा कोई भी डायलॉग या ऐसी कोई भी कोट आप हमें बताना चाहेंगी जो आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड है? कोई भी गाना या कोई भी गाने की लाइन जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से इंस्पायर्ड है, या आपको जिससे इंस्पिरेशन मिलती है? मैं सबसे बड़ा ये कहूँगी कि जब से मैंने
वृंदावन गई हूँ राधा जी के शरण में, तब से मतलब मेरी लाइफ चेंज हुई है। शायद उसी टाइम से आप भी आया, मतलब ऐसे अकेडमी मेरी लाइफ में आई है और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं घर बैठ के भी कोई काम करूंगी। मतलब आर्ट में मेरा था, मतलब लिप एंड आर्ट वगैरह बनाती थी, तो कभी सेल नहीं किया। अब मुझे मालूम चला है कि घर बनाकर भी आप कुछ चीज सेल कर सकते हैं। तो काफी अच्छी मेरी जर्नी रही तो है। मुझे लगता है कि आपका जो जो शब्द या आपकी जो कोट होनी चाहिए वो होनी चाहिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे है। यस मैम, जी। राधे राधे। Okay, so thank you so much, Rakhi. Thank you so very much, and I wish you all the best for your brightest future. And मैं यही उम्मीद करूंगी कि SD Studios आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में बहुत सारे रंग लेकर आएगा. थैंक यू मैम, Okay, वेलकम। so okay, bye bye, take care.